एक बार फिर सभी का स्वागत है अपने इस बेसिक लर्निंग टू एडवांस के प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर हम बेसिक की बात अभी कर रहे हैं, फिर क्रम से और आगे आएंगे। लेकिन आज एक छोटा सा एक नियम लेके आए हैं। उस नियम का नाम क्या है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लसप गुणे मसप। इसका मतलब क्या है? ये कहाँ पर काम आएगा, क्या इसका रोल है? आइए हम देखते हैं यह कैसे होता है और कब यह अप्लाई होगा, कब इसका काम लगेगा। तो आइए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। यह है क्या? देखिए यहाँ पर लिखा है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या यह बराबर होता है किसके? लसप गुणे मसप। तो किसका लसप किसका मसप? कहने का मतलब ये है, अगर हम दो संख्या ले रहे हैं, एक संख्या हो गई हमारी 4, एक संख्या हो गई हमारी 20। यह कह रहा है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, कोई दो संख्या ले लीजिए। हमारे पास जब कोई दो संख्या होगी उन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे, यह बराबर होगा किसके? लसप गुणे मसप। कौन लसप कौन मसप? मतलब इन्हीं दोनों संख्याओं का लसप और इन्हीं दोनों संख्याओं का मसप इसके बराबर आएगा। तो अभी हम केवल इतना लिख के छोड़ रहे हैं, क्या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या या बराबर होना चाहिए लसप और गुणा होना चाहिए मसप। मतलब हम एक बार इन्हीं दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करें और यह गुणा हो जाएगा किसके? इन्हीं संख्याओं का HCF के। मतलब हम क्या करें, अगर हम इन संख्याओं का लसप निकालें और इन संख्याओं का मसप निकालें और बायां पक्ष दायां पक्ष का गुणनफल बराबर हो जाए तो मानेंगे ये हमारा नियम सही है कि दो संख्याओं का गुणनफल यह बराबर होता है उन्हीं संख्याओं के लसप और उन्हीं संख्याओं के मसप। लसप मसप कहीं बाहर से नहीं आएगा। इसका मतलब इन्हीं दोनों संख्याओं का लघुत्तम भी निकालना है, इन्हीं दोनों संख्याओं का महत्तम भी निकालना है। फिर बायां पक्ष का गुणा दायां पक्ष का गुणा कर देंगे तो यह बराबर आएगा। तो आइए चेक करते हैं यह बात सही है कि नहीं। चलिए देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालें? इन्हीं दोनों संख्याओं का लसप निकाल रहे हैं, तो लिखें LCM। दोनों संख्याओं का LCM निकाल रहे हैं। एलसीएम निकालने के गुणनखंड विधि बताई गई है, हम उस गुणनखंड विधि पे चल रहे हैं। तो 4 का और किसका? 20 का, दोनों का एलसीएम हम गुणनखंड मेथड से निकाल रहे हैं। देखिए इसका क्या होगा, 2 का देखिए खंड होगा कितना? 2 गुणे 2। 20 का देखिए खंड करेंगे होगा 2 दूना 4 पच्चे 20। पिछले वीडियो में बताया गया था कि अगर हम गुणनखंड मेथड से एलसीएम निकालते हैं तो पहले उसका खंड करेंगे, पुनः उसको घात के रूप में लाएंगे। देखिए घात के रूप में क्या होगा, 2 को हम लिख सकते हैं 2 की 2 घात। यहाँ पर वही काम करेंगे। देखिए यहाँ लिख सकते हैं इसको 2 2 बार आया, लिख सकते हैं 2 की 2 घात। और 5 कितनी बार आया है? केवल 1 बार। यहाँ पर देखिए 20 को, अब यह बात यहाँ तक चली गई। अब मतलब समझिए ये इसकी बात कर रहा है और 4 इसकी बात कर रहा है। बीच में जो था ये खंड किए हैं, बात आगे बढ़ गई। बात वही है, चाहे इसको कहिए चाहे इसको कहिए, लेकिन गुणनखंड में सबसे बड़ा ध्यान दिया जाता है घात के रूप में, वो आसान हो जाता है। हम 20 को लिख सकते हैं 2 की 2 घात, हो सकता है गुणे 5 की 1 घात। यही चीज यहाँ गई है। अब देखिए यहाँ 2 की 2 घात बन गई 2 गुणे 2। अब बताए थे जब हम इसका एलसीएम निकालते हैं तो घातों को देखते हैं वह संख्या हर जगह रहे और सबसे बड़ी घात खोजते हैं। अब देखिए एलसीएम हम निकालेंगे, LCM बराबर दोनों जगहों से जितनी संख्याएं आई हैं उनका हम सबसे बड़ी घात ले रहे हैं। देखिए 2 की देखिए सबसे बड़ी घात दोनों जगह, यहाँ 2 की 2 घात है, यहाँ भी 2 की 2 घात है। तो दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी घात 2 की कौन है? 2 की 2 घात है। फिर चलिए अब यहाँ दोनों संख्याओं में देखेंगे 5 की यहाँ 1 घात है, यहाँ कुछ नहीं है। तो बताए थे जहाँ कुछ नहीं वहाँ शून्य लिख दीजिए। 5 की 0 घात है, तो 5 की 0 घात और 5 की 1 घात में यही बड़ा है, 5 की 1 घात। इसका मतलब अब हम गुणा कर देंगे, एलसीएम आ जाएगा 2 दूना 4 होगा और 5 की 1 घात मतलब 5 ही होता है। एलसीएम निकल के आ गया कितना? 20। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? एलसीएम के स्थान पर अब लिख रहे हैं कितना? 20 आ चुका है। अब फिर क्या निकालना है? HCF। तो देखिए इसी से HCF भी निकाल देना है। इसको हम अलग कलर से कर रहे हैं। देखिए ये इन्हीं संख्याओं से हम जब गुणनखंड मिल जाएगा उसी से हम एलसीएम और HCF दोनों निकाल सकते हैं। शर्त क्या है? एलसीएम निकालने के लिए जो संख्याएं घात के रूप में प्राप्त होती हैं उनकी बड़ी बड़ी घातें लिखी जाती हैं, उनका गुणा किया जाता है। देखिए 2 की 2 घात, 2 की 2 घात, 2 की सबसे बड़ी घात यहाँ थी। अब दोनों जगह देखिए 5 की 0 घात थी, 5 की 1 घात थी, यह लिख दिए। लेकिन जैसे हम HCF निकालते हैं, HCF के लिए क्या होता है? दोनों जगह से
सबसे छोटी घात लिया जाता है। चलिए देखिए, जो दोनों में हो और सबसे छोटी हो। देखिए यहाँ पर क्या, देखिए 2 की 2 घात है, यहाँ 2 की 2 घात है, मतलब ये छोटी घात अगर माने तो छोटी घात कितना है, केवल 2 की 2 घात। फिर चलिए छोटी है बड़ी, मतलब ये उठा लिया गया। अब 5 की 1 घात का मतलब यहाँ 5 की 0 घात है, छोटी घात लेना है कितना, 5 की 0 घात। फिर समझिए एलसीएम में हम बड़ी घातों को लेते हैं, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, मतलब जो सबसे बड़ा हो। देखिए यहाँ 2 की 2 घात, यहाँ की 2 की 2 घात, तो बराबर था तो हमको एक ही लेना है, बड़ा तो था नहीं, चाहे इसको लिखें चाहे इसको लिखें, यहाँ लिख दिए। लेकिन जब यहाँ भी बड़ी घात आएंगे तो यहाँ 0 घात थी, यहाँ 1 घात थी, तो हम इसको लिख लिए, तो यह गुणा हो गया तो 20 आ गया था। अब एचसीएफ में क्या करते हैं, दोनों जगह ऐसी संख्या को लिखते हैं जो सबसे छोटा हो और दोनों जगह हो। देखिए सबसे छोटा होगा, 2 की 2 घात यहाँ पर भी है और 2 की 2 घात यहाँ पर भी है, तो चाहे जिसको लिखें, चाहे छोटा माने चाहे बड़ा माने, एक यही उतारना है। फिर दूसरे अंक में जो सबसे छोटा हो, 5 की 1 घात है, 5 की 0 घात है, तो हम 0 घात वाला लिख दिए। अब यही हमारा क्या आएगा, एचसीएफ आएगा। अब जानते हैं 2 की 2 घात का मतलब 4, और किसी भी संख्या के ऊपर यदि 0 हो जाता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब 5 की घात 0 का मतलब 1 आएगा, तो 4 1 कम 4 आ गया, ये इसका एचसीएफ हो गया। हम यहाँ इसका एचसीएफ लिख दे रहे हैं 4। अब जिस नियम की हम बात कर रहे थे वो नियम आ चुका, क्या, दो संख्याओं का गुणनफल यह बराबर होना चाहिए, उन्हीं संख्याओं के लघुत्तम उन्हीं संख्याओं के महत्तम। चेक कर लीजिए, 20 चौक को 80 आ गया, और यहाँ पर भी देखिए 20 चौक को 80, इसका मतलब बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर हो गया, और ये हमारा नियम भी आ चुका। तो आज हमने देखा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या यह बराबर होता है उन्हीं संख्याओं का लसप और उन्हीं संख्याओं के मसप के गुणनफल। आइए एक उदाहरण और देखते हैं। फिर हम दो संख्या ले रहे हैं, मान लीजिए एक संख्या 9 है और एक संख्या 12 है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या यह बराबर होना चाहिए लसप गुणे मसप, मतलब यह होना चाहिए उसके एलसीएम के, एलसीएम गुणे एचसीएफ। चलिए अब क्या करें, हम इनका पर एलसीएम निकाल लें। अगर आपको एलसीएम उस विषय नहीं आता है तो आप इस विषय निकाल लीजिए। जैसे आप जानते हैं बचपन वाली विधि, 3 से कट जाएगा मतलब पहले 2 से विभाजित करेंगे, 9 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे, 9 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे, 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे 1। इसका मतलब 2 दूना 4, 3 12, 3 36। हम बताए थे हमारा लघुत्तम सही है कि गलत है, ये कैसे चेक होगा, जिनका लघुत्तम निकालने हैं वो उनके पहाड़ा में आ जाए तो लघुत्तम एकदम सही है। चेक कर लीजिए, 9 चौको 36, 12 3 36, एलसीएम हमारा सही है तो आ गया यहाँ पर 36। इसके बाद क्या करना था, इनका हम लोग क्या निकालेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए बताएं, खंड करते हैं, खंड कर लीजिए। चलिए 9 का खंड देखिए क्या होगा, 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3। 12 का खंड क्या होगा, देखिए 2 2 और 3, 2 दूना 4 3 12। फिर बताए थे कि एचसीएफ के लिए घातें लिखते हैं, जो सबसे छोटी घात है तो घात बना दीजिए। हम इसको लिख सकते हैं, देखिए बराबर करके लिख दे रहे हैं, क्या लिख दें, इस 9 को लिख सकते हैं 3 की 2 घात। यहाँ पर भी चलिए इनको क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 की 2 घात और 3 की कितनी 1 घात। यहाँ देखिए 3 की 2 घात है, यहाँ 3 की 1 घात है, यहाँ 2 की 2 घात है, यहाँ 2 की 2 घात नहीं है। जिसकी घात नहीं है बताएं वहां उसकी घात 0 लिखिए। अब दोनों जगह से जो सबसे छोटी घात हो और दोनों में हो, दोनों जगह रहे और छोटा रहे। चलिए देखिए 3 की 2 घात यहाँ पर भी है और 3 की 1 घात यहाँ पर है, तो पहले 3 की सबसे छोटी घात कितनी है, 1 है। एचसीएफ में दोनों जगह रहे और छोटी घात रहे, एलसीएम में दोनों जगह रहे बड़ी घात रहे, इतना अंतर है। देखिए 3 की 2 घात, यहाँ 3 की 1 घात, यहाँ लिख दिए। फिर आइए 2 की यहाँ 0 घात है, यहाँ 2 की 2 घात है, तो हमको छोटी घात उठाना है 2 के 0 घात। अब क्या करेंगे, हम इसको उसके समान रूप में लाएंगे। 3 की 1 घात मतलब 3 होता है। अभी पीछे बताए हैं किसी भी संख्या की यदि पावर 0 है उसका मान 1 आता है, तो 3 गुणे 1 3, मतलब 3 आ गया। हम यहाँ 3 लिख सकते हैं। अब चेक करने की बारी आ गई, क्या दो संख्याओं का गुणनफल यह बराबर होता है उनके लसप गुणे मसप। देख लीजिए 12 9 108 होता है। अब क्या यह इसके बराबर है, चेक कर लीजिए। 3 6 18, 3 3 9 1 10, अर्थात यह बात सही है, दो संख्याओं का गुणनफल सदैव
उनके लघुत्तम और उनके महत्तम के बराबर होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ, एक और नियम के साथ। तब तक सभी को धन्यवाद।